आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आईफोन में बिना हे सिरी कहे वो अपने आप एक्टिवेट हो गई है? या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सिरी आपकी पर्सनल बातें सुन रही है? तो शायद आप अकेले नहीं हैं और हो सकता है एप्पल इसे कंपनसेट करने के लिए आपको 8,500 रुपये का रिफंड दे। तो हाँ, ये बात सच है। एप्पल को सिरी को लेकर अमेरिका में एक केस में समझौता करना पड़ा है और एलिजिबल यूजर्स को इसमें कंपनसेशन दिया जाएगा। तो देखिए, इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको पैसा वापस कैसे मिलेगा और साथ ही में ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो देखिए, पूरा मामला सिरी की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। 2019 में एप्पल के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। आरोप थे कि सिरी कई बार बिना किसी कमांड के खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और यूजर्स की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड भी करती है। इनमें हेल्थ रिलेटेड बातें, प्राइवेट डिस्कशंस, पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन, साथ ही में हम जिस भी ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, जितने भी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे जुड़ी सारी बातें रिकॉर्ड की गई हैं। ये कुछ यूजर्स ने क्लेम किया था। लेकिन इसी के जवाब में एप्पल ने कहा कि उसने कभी भी किसी यूजर्स का डेटा किसी को सेल नहीं किया है। लेकिन बिना मुकदमा लड़े कंपनी ने करीब 95 मिलियन यानी कि 790 करोड़ रुपए का सेटलमेंट करने का फैसला लिया है। अब सवाल है कि कितना पैसा यूजर्स को दिया जाएगा। जो एलिजिबल यूजर्स हैं उन्हें करीब $100 यानी कि 8,500 रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा और एप्पल डिवाइसेस पर $20 तक का कंपनसेशन दिया जाएगा। अब आप मैक्सिमम 5 डिवाइसेस का क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच या होम पैड जैसे डिवाइसेस हैं और उसमें आपको इस सीडी वाला प्रॉब्लम हुआ था या फिर आपने उसी टाइमलाइन में एप्पल का कोई प्रोडक्ट बाय किया था, तो आप इस कंपनसेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब मैं आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ। वो टाइम पीरियड था 17 सितंबर 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कौन एलिजिबल है इस क्लेम के लिए। तो देखिए, तारीख मैंने आपको बता दी। तो अगर आपने भी इस टाइमलाइन के बीच में कोई भी एप्पल प्रोडक्ट बाय किया था और आपको प्रॉब्लम आई थी कि उसमें सिरी खुद ब खुद आपकी बातें सुन रही है, खुद से ऑन हो जा रही है, तो आप इस कंपनसेशन के लिए अवेलेबल हैं और आप इसको पूरी तरीके से क्लेम कर सकते हैं। अब एलिजिबल डिवाइसेस में आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच, होम पैड, आईपॉड टच और एप्पल टीवी शामिल है। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम क्लेम के लिए अप्लाई कैसे करें, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सिंपली आपको क्या करना है, सेटलमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने यहाँ मेंशन की है। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको सबमिट क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, ईमेल आईडी, एलिजिबल डिवाइसेस, इवेंट, मतलब जो जो डिटेल्स होंगी वो सब आपको उसमें शामिल करनी है। उसके बाद आपसे कोई आपका आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, ऑप्शनल है, फिर आपको उसको अपलोड करना है। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एप्पल की तरफ से जो सेटलमेंट किया गया है उसके मुताबिक आपको पूरा रिफंड दे दिया जाएगा। देखिए, कंपनी ने साफ ये भी मेंशन किया है कि उन्होंने किसी की भी रिकॉर्डिंग को बेचा नहीं था, मार्केटिंग के लिए यूज नहीं किया था। लेकिन इसमें लोगों की प्राइवेसी हर्ट हुई थी ऑफकोर्स, क्योंकि एप्पल ने इस चीज़ के लिए किसी से परमिशन नहीं लिया था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एप्पल के कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें एप्पल ने बिना यूजर्स के परमिशन के जो फ़ोन की बैटरी है या फ़ोन की कंट्रोल्स हैं उनमें छेड़छाड़ की थी। लेकिन एप्पल ने तब भी यही सोल्यूशन निकाला था और यूजर्स के साथ सेटल डाउन कर लिया था उनको रिफंड देकर। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी के लिए जो कंपनसेशन है ना, ये यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के यूजर को ही दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये इंडियन रेसिडेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप इस सेटलमेंट का फ़ायदा कैसे लें, तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक इंडियन यूज़र हैं लेकिन उस टाइम पर आप यूएस में थे, यूएस में पढ़ाई कर रहे थे, या आपके पास एक वैलिड प्रूफ है कि आपने यूएस से वो डिवाइस बाय किया था, तो आप भी इस क्लेम सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपको भी इस पूरे अमाउंट का रिफंड दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि फिलहाल अभी इंडियन यूजर्स को डायरेक्ट तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको ये अवेयर कर देती हूँ कि ये केस जो है यूजर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। हम अक्सर क्या करते हैं ना, जितने भी फोन में हम डिवाइसेस का, ऐप्स का यूज करते हैं, उनको हम परमिशंस अलाउ कर देते हैं। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपका फ़ोन आपकी बातें ना सुने, तो जब भी आपसे किसी ऐप में या वेबसाइट में आपके माइक्रोफोन, कैमरा या फिर लोकेशन की परमिशन मांगी जाती है, तो मेक श्योर करें कि आप हर ऐप को या हर प्लेटफॉर्म को परमिशन ना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम तो परमिशन दे देते हैं लेकिन उसके बाद हमारे डेटा को दूसरे मार्केट्स में सेल किया जाता है या इस तरीके से केस को रफा दफा करके सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो आप बताइए कि एप्पल के सेटलमेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि एप्पल ने जो केस को जस्टिफाई करके रिफंड दे दिया है, क्या ये फेयर है? और फेयर नहीं है तो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। सभी आईफोन यूजर्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।